हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 100% आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एक शुक्राणु एक अंडाणु को कैसे भेजता है, कैसे फर्टिलाइजेशन करता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बात करें निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन की मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन की खोज, निषेचन की खोज किसने की थी बोलो? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था बोलो? हर्टविग। क्या नाम है बोलो उनका? हर्टविग है। उन्होंने क्या की थी? मनुष्यों में निषेचन की खोज की थी। अब कैसे निषेचन होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक अंडाणु, एक क्या होता है बोलो? ओवम, और एक क्या होता है? शुक्राणु, एक स्पर्म। एक अंडाणु और एक शुक्राणु। एक अंडाणु कैसा होता है बोलो? आगुणित होता है, एन कोशिका होती है। यहाँ पर भी कैसा होता है? आगुणित कोशिका होती है, एन कोशिका होती है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं बोलो? गैमेट, मतलब युग्मक। इसको क्या बोलते हैं बोलो? युग्मक। अब कौन सा युग्मक है? ये है नर युग्मक, और ये क्या है बोलो? मादा युग्मक। मादा युग्मक। अब यहाँ पे देखिए, ये जब एक मेल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है बोलो? ये मादा प्रजनन तंत्र है। ये क्या है बोलो? मादा प्रजनन तंत्र है। अब ये क्या है? योनि भाग है, ठीक है। ये क्या है बोलो? गर्भाशय है। अब एक क्या करता है बोलिए यहाँ पे? एक मेल, अब एक मेल क्या करेगा? संभोग के दौरान यहाँ पे जा करके अपने स्पर्म को छोड़ देगा, अपने वीर को छोड़ देगा। और वीर में क्या होते हैं बोलो? शुक्राणु। और यहाँ पे क्या होता है बोलो? अंडाणु। ये कौन सा अंडाणु बोलो? द्वितीयक अंडाणु। क्या बताया था बोलो? द्वितीयक अंडाणु। और ये स्पर्म जाएंगे और इस अंडाणु को क्या कर देंगे? भेद देंगे। यही क्रिया क्या कहलाएगी बोलो? निषेचन कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो एन कोशिका मादा युग्मक, और यहाँ पे क्या बोलो? नर युग्मक आएंगे। संभोग के दौरान क्या करेंगे? संभोग के दौरान क्या होगा बोलो? ये निषेचन कर देगा। निषेचन करने के बाद ये अब क्या बन जाएगा बोलो? युग्मनज। इसको क्या बोलते हैं बोलो? जाइगोट। ये एन और एन, एन कितना हो जाएगा बोलो? 2n कोशिका। अब ये 2n क्या कहलाएगी बोलो? युग्मनज। इसी को बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब हम डिटेल से पढ़ने वाले निषेचन की अवस्थाएं, निषेचन कैसे होता है, कितनी अवस्थाएं इसकी होती हैं, पूरा डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे वीर स्खलन, सीमेन एजैकुलेशन, ये क्या होता है? इधर देखिए, जब एक मेल एक फीमेल की वेजाइना, योनि में जाकर संभोग के दौरान अपना वीर छोड़ देता है, उस योनि में जाकर के अपना वीर छोड़ देता है, इसको बोलते हैं वीर स्खलन। नहीं समझ में आया? हमने अभी आपको बताया कि जब एक मेल क्या करेगा? सेक्स करेगा, कोपुलेशन करेगा, संभोग करेगा या सहवास करेगा। सहवास के दौरान, संभोग के दौरान, कोपुलेशन के दौरान एक मेल क्या होगा? एक फीमेल की वेजाइना में जा करके अपना संभोग के दौरान अपना क्या छोड़ देगा बोलो? वीर छोड़ देगा। और वीर में क्या होते हैं बोलो? शुक्राणु। और शुक्राणु जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे बोलो? इस अंडाणु को भेज देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, जब एक नर सेक्स करता है तो सेक्स के दौरान लगभग 3 से 5 ml, कितना बोलो? 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। कितना बोलो? वीर्य निकलता है। और ये 3 से 5 ml वीर्य को जा करके कहाँ छोड़ देता है बोलो? फीमेल की वेजाइना में जा करके छोड़ देता है, योनि भाग में जाके छोड़ देता है। आई बात समझ? कितना? 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। ओवरी में क्या होते हैं बोलो? शुक्राणु होते हैं। और ये कहाँ जाके छोड़ देगा बोलो? फीमेल की वेजाइना में जाकर के स्खलित कर देगा, इजैकुलेट कर देगा, मतलब वहां पे जाके छोड़ देगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्पर्म होते हैं, ये जो वीर्य होता है, ये जो वीर्य होता है, इस वीर्य में लगभग 30 से 40 करोड़, कितने बोलो? लगभग 30 से 40 करोड़ क्या होते हैं बोलो? यहाँ पे शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। लगभग 30 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। और 30 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, क्या 30 से 40 करोड़ यहाँ पे जिंदा रहते हैं ये शुक्राणु? नहीं होते। तो 30 से 40 करोड़ हैं शुक्राणु इस वीर्य में, लेकिन 30 से 40 करोड़ जिंदा नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? कहीं ना कहीं यहाँ पे योनि का, ये जो योनि है, पे जो वातावरण होता है, वेजाइना का जो वातावरण होता है, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है बोलो? अम्लीय होता है। यहाँ का वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, जिस कारण यहाँ पे जो शुक्राणु आते हैं 30 से 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ में लगभग सभी मर जाते हैं। बचते कितने हैं? लगभग 100 से 200 बचते हैं शुक्राणु, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। समझ आई बात? 30 से 40 करोड़ शुक्राणु यहाँ पे आएंगे, अम्लीय वातावरण यहाँ पे मिलता है, जिसके कारण सभी मर जाएंगे। सिर्फ 100 से 200 ही शुक्राणु बचते हैं और आगे जा पाते हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्यों, यहाँ पे क्या होता है? हमने 30 से 40 करोड़ क्या होते हैं बोलो? वीर्य में शुक्राणु होते हैं।
और लेकिन ये 100 से 200 ही फैलोपियन नलिका तक कितने पहुंच पाते हैं, मात्र 100 से 200 ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं, यहाँ मात्र 100 से 200 ही, बाकी क्या होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए वीर में शुक्राणु 1 से 4 mm प्रति मिनट से गति करते हैं। शुक्राणु जो है, अगर पूछ दे आपसे शुक्राणु वीर में कितना तेज तैरते हैं या कितना तेज मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो कितना 1 से 4 mm प्रति मिनट क्या करते हैं, ये गति करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्राणुओं का जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए शुक्राणुओं का जीवन काल मात्र 1 से 2 दिन, हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटे। कितना बोलो, 1 से 2 दिन मतलब 24 से 48 घंटे। ये जब जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गए शुक्राणु, अब ये क्या है बोलो, ओवरी से क्या निकलता है बोलो, अंडाणु। क्या निकलता है बोलो, अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु। ये चिपकते चिपकते यहाँ पे आकर के बैठ जाता है। किस दिन बोला था हमने, आपको बताया था 14 डेज पे। कितने दिन पे, 14 डेज पे ये आ करके बैठ जाएगा। अब यहाँ पे 24 से 48 घंटे तक ही जिंदा रहते हैं। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे उसको अंडाणु मिल गया 24 से 48 घंटे में, तो वो जा करके उसे निषेचित कर देगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे अंडाणु उसे नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शुक्राणु मर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया शुक्राणु मर जाएंगे क्यों। एक चीज देखिएगा, ये 30 से 40 करोड़ हमने बताया था आपको। इधर देखिए ध्यान से, एक चीज है और आपको बताना, एक चीज हम भूल गए, यहाँ पे 30 से 40 करोड़ यहाँ पे शुक्राणु होते हैं। आप कहोगे सर 30 से 40 करोड़ में मात्र 100 से 200 ही बचते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और ये क्या करती है, कोई भी बाहरी चीज आती है, तो इससे निपटाने का काम, कहने का काम, उसको मारने का काम, खत्म करने का काम कौन करता है बोलो, WBC को ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं बोलो, ल्यूकोसाइट। WBC को ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट। कोई भी बाहरी चीज आएगी तो उससे नष्ट करने का काम कौन करेगा बोलो, WBC। अब यहाँ पे देखिए, स्पर्म क्या है, बाहरी चीज है, बाहरी आया, पता चला कि यार बाहरी आया है ये, तो बाकी जो 30 से 40 करोड़ में कुछ तो वहां खत्म कर दिया किसने, अम्लीय वातावरण ने, और कुछ क्या किया, WBC उनको खा गया। भक्षण कोशिकाएं होती हैं वहां पे, वो कोशिकाएं क्या होती है, इसको खा जाती हैं। और बचे कितने, 100 से 200। ये 100 से 200 वही बचते हैं जो राजा बाबू मूवी आपने देखा है ना, कि आग को, पुल में आग लग जाती है और राजा बाबू क्या करता है, मुरैठा बांध के निकल जाता है ना, पुल को क्रॉस कर जाता है। कहने का मतलब, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है, जो इस वातावरण को झेल सकते हैं और आगे निकल जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, हमने आपको बता ही दिया शुक्राणु जो है वीर में कितना गति करते हैं, 1 से 4 मिनट प्रति मिनट गति करते हैं। शुक्राणुओं का जीवन काल कितना होता है, मात्र से 1 से 2 दिन। कहने के बाद 24 से 48 घंटे जिंदा रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर उसको अंडाणु मिला तो ठीक, नहीं तो क्या करेगा, नष्ट हो जाएंगे, वहां 24-48 घंटे के बाद मर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शुक्राणु ये स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है, मतलब भेदता कैसे है, शुक्राणु एक अंडाणु को कैसे भेदता है, पूरा डिटेल से यहाँ पे आप जानिए। देखिए यहाँ हमने आपको बताया था, ये क्या है बोलो, द्वितीयक अंडाणु। ये क्या है बोलो, द्वितीयक अंडाणु। और ये इसकी बाहरी, ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते, ये इसके बाहरी परत होता है। ये द्वितीयक अंडाणु की ये बाहरी आवरण होता है, कह सकते हैं बाहरी परत या बाहरी आवरण होता है। इस आवरण को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये क्या करती है, आंतरिक भागों की रक्षा करती है। अब यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली, ये तो ये आपको कण टाइप के दिख रहे थे, ये वाले है ना, ये कण वाले ये दिख रहे थे, ये वाले, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं बोलो, कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन दिख रही है, ये वाली, इस लाइन को बोला जाता है जोना पेलोसीडा। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को जोना पेलोसीडा। अब यहाँ पे देखिए, और ये अंदर क्या है बोलो, ये अंदर है कौन, N। कौन सी कोशिका है बोलो, N कोशिका, आगुणित कोशिका अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको कण दिख रहे होंगे, इन कणों को हमने बोला था वल्कुटी कण। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल कण। क्या बोलते हैं बोलो, कॉर्टिकल कण, या फिर इनको बोलते हैं वल्कुटी कण। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉर्टिकल कण का हमने आपको नाम, इसको डिटेल से हमने बता दिया था कि ये क्या करते हैं, यही डिसाइड करता है, यही निर्णय करता है कि कितने शुक्राणुओं को अंदर लेगा। कहने का मतलब कितने शुक्राणुओं को अंदर लेगा, तो एक ही शुक्राणुओं को अंदर लेगा, ये कौन डिसाइड करता है, कॉर्टिकल कण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉर्टिकल कण है, ये कॉर्टिकल कण जो है ऊपर एक आवरण बनाते हैं,
ऊपर क्या बनेंगे बोले, एक आवरण बनाएंगे। इस आवरण को बोलते हैं निषेचन झिल्ली। कौन से दो, फर्टिलाइजेशन झिल्ली। कौन से बोलो, फर्टिलाइजेशन झिल्ली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी मान लो कि ये पूरा, अभी इसको हम रफ कर देना, इधर देखो ये अभी पूरा ऐसे है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी ये पूरा इस टाइप में है। अब देखिएगा, अब ये जब स्पर्म आएगा, अब ये क्या है बोलो, ये स्पर्म है, ये शुक्राणु है, ये क्या है बोलो, शुक्राणु है। एक ही शुक्राणु अंदर आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, कॉर्टिकल कण डिसाइड करेगा। आई बात समझ में। अब देखिएगा, जैसे ये आ करके इसे भेदेगा, तो ये देखिए शुक्राणु के ऊपर हमने आपको बता दिया था ये क्या पाए जाते हैं, कुछ पचनीय एंजाइम पाए जाते हैं, एक्रोसोम। अब यहाँ पे देखिए एक्रोसोम क्या है, एक पचनीय एंजाइम है। जब यहाँ पे आकर के इसे भेदेगा तो यहाँ पे पचनीय एंजाइम है, और इस एंजाइम में क्या क्या पाए, इस एंजाइम को बोलते हैं क्या बोलो, स्पर्म लाइसिन। इस पचनीय एंजाइम को क्या बोलते हैं बोलो, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में भी 3 एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम बोलो, पहला एंजाइम अगर हम बात करें फर्स्ट एंजाइम तो हाइलुरोनिडेज, दूसरा अगर बात करें कोरोना पाचन एंजाइम, और तीसरा क्या बोलो, जोना लाइसिन एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली कौन सी परत है बोलो, ये पहली वाली कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है बोलो, कोरोना पाचन एंजाइम। इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा, क्या करेगा बोलो, इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा। जैसे ही आएगा यहाँ पे, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद अब क्या करेगा, जोना लाइसिन एंजाइम। ये इसके नीचे वाली कौन सी पार्ट है बोलो, ये जोना पेलोसिडा। अब जोना पेलोसिडा को कौन सा एंजाइम तोड़ देगा बोलो, जोना लाइसिन एंजाइम क्या करेगा, जोना पेलोसिडा को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे आएगा, आने के बाद ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये कीप नुमा संरचना दिख रही कि नहीं बोलो, ये कौन, इस क्या दिख रहा है बोलो, कोन नुमा संरचना दिख रही, कीप नुमा संरचना। इस कीप नुमा संरचना को बोलते हैं निषेचन कीप, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या होगा, पचनीय एंजाइम काम खत्म इसका, ये सब काम खत्म। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे इसको भेदेगा तो ये वाला एन, कौन सा, स्पर्म का एन आ करके यहाँ पे आएगा। आने के बाद ये क्या हो जाएगा, इससे संलयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, संलयन कर लेगा, संलयित हो जाएगा। और आने के बाद अब ये क्या हो जाएगी बोलो, 2n कोशिका बन जाएगी। यहाँ पे कहने क्या होगा बोलो, इसका काम खत्म। क्या हो गया बोलो, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए, इस भाग को जोड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे देखिए हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, इसे जोड़ने का काम करेगा। तो अब क्या किया बोलो, इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे ये जुड़ गई कौन बोलो, जोना पेलोसिडा भी जुड़ गई, और ऊपर ये क्या है बोलो, ये भी जुड़ गई कौन, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब इसका काम क्या हो जाएगा बोलो, खत्म। आई बात समझ में, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, 2n कोशिका। तो ये आगे चल, ये क्या बन गया बोलो, युग्मनज जाइगोट बन गया। अब आगे चल के क्या होगा, भ्रूण बनेगा। आगे चल के भ्रूण बन के फिर क्या करेगा, प्लेसेंटा से पोषण लेगा। पोषण लेने के बाद 9 महीने माँ के गर्भ में क्या करेगा, ऐश करेगा, और फिर 9 महीने के बाद क्या होगा बोलो, बाहर निकल आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी वीडियो को बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।